द इंडस ट्रिब्यून के नाज़रीन को सलाम और नमस्कार। 16 अप्रैल 2026 यानी कि ठीक 2 रोज कबल सक्खर के ए सेक्शन थाने के हदूद दादू चौक के करीब एक नौजवान 30 साल हिंदू ताजिर विशाल कुमार को उसकी दुकान में ही 4 मुलजमान ने कत्ल कर दिया। विशाल कुमार के कातिल कौन है, आइए इस पर बहस करने से पहले इस वीडियो को मिलादा करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। और आपका? श्याम ठाकुर। कैसे ये वारदात हुई है मोहम्मद इकबाल, आप बताएं। सर हम वहाँ से आ रहे थे। वहाँ से कहाँ से आ रहे थे? बैंक से। बैंक कौन सी? यूबिल। यूबीएल से। हाँ, फिर वहाँ से उतरे। हाँ। अब पीछे पता नहीं पड़ा, यहाँ से हमारे यहाँ की ब्रेक मार दी उन्होंने। रोका गया आपको? हाँ। बाइक पर थे? बाइक पे थे। कितने लोग थे? दो थे। हाँ। अच्छा, कुछ बांधा हुआ था चेहरे पे या नहीं? कपड़ा बांधा हुआ था, बिल्कुल कपड़ा बांधा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। अच्छा, आपको रोका उन्होंने, फिर क्या क्या वारदात हुई, किस तरह फिर हुई? भाई के पिस्टल रखा। अच्छा, ठीक है। तो शाह पर भाई के पास ही मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है, क्या कहा आपसे उन्होंने पहले? उन्होंने क्या कहा पहले आपसे? बोला कुछ नहीं, बस पिस्टल रखा, बोला ये शाह पर हमारे को तो जो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, फिर शाह पर भाई के पास ही। ठीक है। फिर भाई को फिर बोला उसने। अच्छा, आपसे उन्होंने कहा शापर दे दो? जी सर, मेरा नाम शापिन ठाकुर है सर। यहाँ से हम आ रहे थे नेशनल बैंक से एफडीआर के मुझे चालान पेड कराने थे। वहाँ पर टाइम लेट हो चुका था, तो बैंक वालों ने हमें मना किया कि अब इस तरह नहीं होगा, तो ये कल हो सकता है। तो वहाँ से हम आ रहे थे वापस में, यहाँ से शालीमार के जैसे उतरी थी चाड़ी से आगे सर, पीछे से 2 बंदे आए, बाइक पर थे, जो बाइक पर मेरे पर गन रखी। गन रखने के बाद मुझे कहा शापर दो, और मेरे हाथ में वॉलेट और मेरा मोबाइल वगैरह जो भी था सब मुझसे छीन लिया था। अच्छा, कहीं पर भी आपको जाते हुए में आते हुए में कोई शक हुआ कि कोई पीछा कर रहा है? सर जाते हुए में तो हमें कुछ नहीं हुआ, आते हुए भी कुछ ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि मुझको ऐसी कोई सीन होने वाला है। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे आगे, तो एकदम से बाइक आगे आई है, रुमाल वगैरह उन्हें बांधे हुए थे, सूट कपड़े पहने हुए थे, और एकदम आकर हमें पिस्टल रखी मेरे आगे, और शापर एकदम शापर तशद्दुद वगैरह नहीं किया? नहीं, शापर ली और बस चैम्बर जैसे करते हैं ऐसा कोई इशारा किया और बर्रा की। तो उस टाइम मैं भी प्रेशराइज हो चुकी था, मैंने अपनी शापर उन्हें दे दी, और मोबाइल प्लस मेरे हाथ मोबाइल थे और वॉलेट थे, उन्हें वो भी मेरे से लेके चले। क्या बोली, कौन सी बोली बोल रहे थे? सर अब इतना तो बोली नहीं, बस आगे उन्हें रखी और शापर की बात की। बातचीत नहीं हुई? सर बातचीत तो करने नहीं आए थे, हमसे वारदात करने आए थे। वो बोला जाता है ना वारदात में, वारदात करने आए थे, बातचीत तो नहीं करने आए थे। नहीं करने आए थे। अच्छा जी, इनकी बात विशाल आप बताओ कि आपको कब इत्तला मिली और कैसे जो है वो क्या हुआ? सर मुझे जैसे ही उन्होंने फोन करी, उसी टाइम पे मैं 2 मिनट। किसने फोन किया? फोन इन्होंने, ये मुझे दुकान पे आया भाई, उसी टाइम पे भागता हुआ, उन्होंने बोला लड़कों से वारदात हो गई है, मुझे इधर लेके आया, तो मैं इनके पास आया, हम फिर थाने में गए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस वाले यहाँ पे हमारे साथ आए। इधर से थोड़ी देर पहले आधा घंटा मुना घंटा हो गया, वारदात हो गई है। 20 लाख रुपए कैश, 70-80 लाख रुपए के चेक थे, शालीमार यूबीएल बैंक से आ रहे थे वापस। 21 जुलाई 2025 को विशाल कुमार की दुकान पर काम करने वाले 2 मुलाजमीन श्याम ठाकुर और इकबाल आमान, जो कि उसके अल शहबाज बेटी का जो दुकान है वहां पर ये दोनों मुलाजमीन काम करते थे। विशाल कुमार ने इन दोनों मुलाजमीन को शालीमार यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल के साथ मौजूद यूबीएल बैंक भेजा था पैसे निकलवाने के लिए और कुछ चेक्स लेने के लिए। 20 लाख रकम कैश और 80 लाख के 2 चेक्स लेकर वो वापस दुकान की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में मुबैना तौर पर उनके साथ डकैती का वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन इस वीडियो में आपने अच्छी तरह मुलाजा किया होगा कि सक्खर के नौजवान सहाफ़ी आगा यावर जब इन दोनों लोगों से, इन दोनों मुलाजिमिन से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनका लबुलबाब और उनके मौक़िफ़ से बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। कुछ दिनों के बाद अल शहबाज ट्रेडर्स के गोदाम से काफ़ी सारे बैटरीज अचानक गायब हो गए। तो उस पर जब विशाल कुमार ने तहकीक शुरू कर दी, तो मालूम हुआ कि वही 2 मुलाजमीन श्याम ठाकुर और इकबाल आवान उस चोरी में मुलविस पाए गए। जिसके बाद विशाल कुमार ने इन दोनों मुलाजमीन को अपने दुकान से निकाल दिया। चंद दिन बाद जब भी मालूमात पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस ने श्याम ठाकुर नामी एक मुलाजिम को गिरफ्तार करके किसी और मुकदमे में जेल भेज दिया। बावसूख जराये का कहना है कि ये दोनों मुलाजमीन श्याम ठाकुर और इकबाल आमान विशाल कुमार को मुसलसल धमकियां देते आते रहे, क्योंकि बैटरी चोरी के मामले के बाद विशाल कुमार को यह कंफर्म हो गया कि उसके मुलाजमीन से जो डकैती की मुबैना वारदात हुई थी वो सारा एक ड्रामा था, बल्कि वो दोनों मुलाजमीन ही उन पैसों को हथियाने के लिए
उन्होंने डकैती का ड्रामा रचाया था। शायद किसी बासर के पास इनकी कोई बातचीत हुई थी जिसमें इन दोनों मुलाजमीन ने एतराफ़ी जुर्म किया था कि उनसे कोई डकैती की वारदात नहीं हुई थी, अलबत्ता ये रकम उन्होंने खुद ड्रामाई अंदाज में डकैती करवाई है। बहरहाल इन दोनों मुलाजमीन ने किस्तों की सूरत में काफी सारी रकम वापस विशाल कुमार को अदा कर भी दी। जरा तो यहां तक भी बताते हैं कि हादसे के एक रोज कबल यानी कि 16 अप्रैल को जब विशाल कुमार की दुकान पर हमला होता है और उसका कत्ल होता है, उससे एक रोज कबल वो कराची में मौजूद अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और उनको अपनी परेशानी से आगाह करते हुए बताते हैं कि उनका मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ और कुछ पैसे उन मुलजमान के पास रहते हैं, अभी तक वो अदा नहीं किए गए और साथ साथ उन मुलजमान की जानिब से मुसलसल उसको थ्रेट किया जा रहा है। और उसके बाद अगले रोज यानी कि 16 अप्रैल को जुमेरात को रात को ठीक 8 बजे 4 मुलजमान जो कि सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देते हैं, एक मोटरसाइकिल पर एक मुलजिम है जबकि एक मोटरसाइकिल पर 3 मुलजिम हैं। दो मुलजिम बाहर खड़े होते हैं और बाकी 2 मुलजमान जो हैं वो अंदर दुकान में घुसते हैं और दुकान में घुसते ही वो हाथापाई करते हैं और मुलाजमीन को जद्दोकोब करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब मुजामत होती है तो वो वहाँ पर सीधे फायरिंग करके विशाल कुमार को वहीं पर कत्ल कर देते हैं, जिसके बाद जो मुलजमान हैं वो बाइक पर और सवार होकर फरार हो जाते हैं। मामला सारा अभी तमाम तर अगर उन जो साबिक मुलाजिमीन हैं उनके इस वीडियो को जब हम देखते हैं, उनका लबलबाब, उनका मौक़िफ़ और उनका जो उनके होली है कि ये लोग कोई साफ शफाफ शहरी नहीं थे बल्कि ये चोर लोग थे और उन्होंने मुलाजमत की आड़ में आकर विशाल कुमार के पास पनाह ली थी। उसके बाद उसके दुकान पर मुसलसल वो चोरियां भी करते रहे और उसके बाद डकैती का ड्रामा रचाकर उन्होंने उसके 20 लाख रुपए और 80 लाख के चेक्स जो है वो हथिया लिए थे और उसके बाद वो पैसे वापस भी किए गए, ताहम कुछ रकम अभी बकाया रहती थी और उनके बाद इन मुलाजमीन की जानिब से विशाल कुमार को मुसलसल धमकियां दिए गए। तो इस वक्त इन तमाम पहलुओं को सामने रखने के बाद अब ये बाल हम सक्खर के पुलिस इंतजामिया को और उन तफ्तीशी अफसरान के कोर्ट में डालते हैं कि वो किस तरह इस मामले को आगे कैसे बढ़ाते हैं और इन मुलजमान तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि विशाल कुमार के जो वर्षा हैं वो इंतहाई मासूम लोग हैं। यहाँ तक कि अभी तक उन्होंने खौफ की वजह से अपने भाई का या अपने बेटे का अभी तक उन्होंने कत्ल का FIR भी दर्ज नहीं करवाया। हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि माजी में जब उनसे 20 लाख रुपए की डकैती हुई थी लेकिन पुलिस ने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, उन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल किए। उसके बाद उन मुलजिमान की जानिब से कुछ रकम वापस दी गई लेकिन उन मुलजिमान की जानिब से मुसलसल धमकियां उनको मिलती रही और नतीजा ये निकला कि विशाल कुमार की जान ही चली गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि सक्खर पुलिस इन तमाम जो मालूमात हमने इस वक्त अपने व्लॉग के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए शेयर करें, इन मालूमात को भी अपने तफ्तीश में शामिल करेगी ताकि मुलजिमान तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके।